एंड वेलकम टू एजुटेक। मैं हूं आपका दोस्त मोहित। और आज आप जैसा कि आप सभी को पता है कि आज आरआरबी पीओ मेंस 2021 था। वो आज कंप्लीट हो गया है और मेरे हिसाब से बहुत ही तकरीबन बच्चों का अच्छा ही एग्ज़ाम हुआ है जिस हिसाब से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे गए थे। और मैं बताऊंगा आपको कि आज एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा गया था। ठीक है, जीए से लेकर और कंप्यूटर तक सारे जो अपने सब्जेक्ट्स हैं सभी को कवर करेंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कैसा लगा ये एनालिसिस। ठीक है, तो शुरू करते हैं जीए से। देखिए जीए में क्या था कि तकरीबन स्टूडेंट ने मतलब कि अप्रोक्स अप्रोक्स 99% स्टूडेंट ने जिनका प्रीलिम्स क्लियर था उन्होंने क्या करा, जनवरी से लेकर और पूरा सितंबर तक की पूरे जीए पढ़ डाली। सारी चीज़ें मतलब जो जो जिस जिस यूट्यूबर वाले टीचर ने जो जो पढ़ाया सब कुछ नोट डाउन किया, याद करा, रट्टा मारा, जो भी करा सब कुछ करा। लेकिन जीए ने क्या किया, जीए ने दे दिया धोखा। मतलब जीए ने इतने डीप में पूछा है ना आईबीपीएस वालों ने, मतलब बहुत ही तगड़े क्वेश्चन थे भाई। ऐसे क्वेश्चन थे कि बस ना ही पूछो तो अच्छा है, क्योंकि इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना मुश्किल पेपर आएगा जीए को लेकर। और जहां तक बात है इजी क्वेश्चन की, तो एक आध क्वेश्चन को छोड़कर बाकी इजी क्वेश्चन थे ही नहीं। ठीक है, और जो गुड अटेम्प्ट्स हैं मेरे हिसाब से गुड अटेम्प्ट 10+, 10 से लेकर 15 के बीच में जिसके हैं जीए में, तो मेरे हिसाब से सफिशियंट है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि जीए में कोई 25 या फिर 20+ कर पाएगा विद 100% एक्यूरेसी। क्योंकि भाई चाहे कोई कितना ही पढ़ा हो, ठीक है, कितना ही क्यों ना पढ़ा हो, एक आध क्वेश्चन क्या तकरीबन क्वेश्चन ऐसे थे कि आदमी को फंसाएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन पूछा था एक आपको फ्लिपकार्ट के बारे में, शॉपिफाई कुछ करके, क्वेश्चन तो याद नहीं है पूरा। फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ पूछा था। अब आप बताइए, कॉमन सी चीज है लेकिन कहाँ से घुमा के क्या पूछ लिया, समझ रहे हो। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन था सीईटी के बारे में। सोचिए आप, सीईटी अभी तक लागू नहीं हुआ है और सीईटी के बारे में क्वेश्चन डाल दिया उन्होंने कि सीईटी की वैलिडिटी शायद कितनी होती है, तो आई गेस 3 साल की होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से लगता है कि आईबीपीएस पूरी तैयारी में है अगले साल से सीईटी की। और अगर आपको लगता है कि सीईटी में आपका काम नहीं बन सकता तो आप जोर लगा दीजिए, अभी आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस क्लर्क बाकी है। ठीक है, तो विदाउट सीईटी होंगे वो, बेफिक्र रहिए। तो जीए में हम क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन थे? क्वेश्चन था भाई एक फोर्ब्स फोर्ब्स लिस्ट वाला, कि फोर्ब्स लिस्ट में कौन टॉप करता है। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि इंडिया में जो डॉक्टर डे होता है वो किस डॉक्टर के नाम पर बनाया जाता है। जैसे कि इंडिया में टीचर्स डे होता है, डॉक्टर श्री राधा कृष्ण पल कुछ ऐसा करके। ठीक है, तो उनके ऊपर बनाया जाता है टीचर्स डे। ठीक है, राधा कृष्ण कुछ है, हाँ याद नहीं आ रहा मेरे को। तो वैसे ही डॉक्टर्स डे किसके नाम पर बनाया जाता है। ठीक है, आप सर्च कर लेना। एक क्वेश्चन था कि भाई कोरोना का जो नाम है, कोरोना वो डिस्कवर कहाँ से हुआ, कोरोना नाम, डिजीज नहीं नाम। तो कौन सी भाषा से, लेटिन से या फिर कोई और से, जो भी है, समझ गए हो क्या आप। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं कि आदमी को उलझा के रख दे पूरा। ठीक है, और ब्रिक्स में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक है, और क्या बोलते हैं भाई, कुछ और था शायद, हाँ एक करप्शन को लेके था कि भाई करप्शन को लेके क्या क्या रैंक है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन थे। और हेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन थे कि हेल्थ, क्योंकि अभी हेल्थ का इशू ज़्यादा मतलब चल रहा है ना, तो हेल्थ का था कि भाई अपना जो हेल्थ मिनिस्ट्री है वो हम मतलब कि बजट में हेल्थ में कितना कितना परसेंट पैसा लौटाते हैं, मतलब देते हैं, लौटाते नहीं बोल सकते आप, कि कितना परसेंट पैसा देते हो। ठीक है, तो भाई जितने भी यूट्यूबर्स ने जितनी भी पीडीएफ प्रोवाइड कराई थी या फिर जितने भी वीडियो लेक्चर कराए थे, सब के सब मेरे हिसाब से फेल हो गई हैं। ठीक है, जीए को आप मान के चल सकते हो कि भाई जीए जिसका लक अच्छा है, ठीक है, तो वो जीए में पार हो सकता है। बाकी जीए की जो कट ऑफ रहने वाली है वो 10 10 के आसपास ही रहेगी, 10 या 12 के आसपास। ठीक है, लेकिन जिसके 10+ अटेम्प्ट्स हैं तो वो जीए में सेफ है। ठीक है, तो ये था अपना जीए का हाल। अभी बात करते हैं कंप्यूटर के बारे में, कि साथ के साथ निपटा लेते हैं ना। ठीक है,
तो कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं। कंप्यूटर में जो था, लगा लो आप 95% हार्ड क्वेश्चन पेपर था। ठीक है, 95% हार्ड था। अगर कोई कंप्यूटर बैकग्राउंड से है तो उससे भी 30 क्वेश्चन ही बन रहे थे, यानी कि 25 से लेकर 30 क्वेश्चन ही बन रहे थे। मान लीजिए किसी ने कंप्यूटर साइंस से ही ग्रेजुएशन की है या बीटेक करी है या कोई बीसीए करी है, ठीक है, तो उससे भी अप्रोक्स 25 से 30 क्वेश्चन ही बन पा रहे थे। तो जिसने नहीं करी है वो तो फंसेगा ना फिर। उसके तो मुश्किल से 15 या 20 अटेम्प्ट हुए हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर ओवरऑल हार्ड था। ठीक है, और कंप्यूटर की जो एक, मैं आपको बता दूं कि मैंने एक कंप्यूटर की सीरीज चालू करी है यूट्यूब पर ही, इसी चैनल पर। आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको चेक कर सकते हैं। उसमें से अप्रोक्स अप्रोक्स 10 से 12 क्वेश्चन आए थे, वो प्रीवियस ईयर से। ठीक है, अगर आप उनको पढ़ के अच्छे से जाओगे ना सारी वीडियो को देख के, तो 10-12 क्वेश्चन आपको उसमें एसबीआई मेंस में या फिर आने वाले जो भी हैं आईबीपीएस पीओ एसबीआई पीओ मेंस में जरूर अटकेंगे, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर है। और प्रीवियस ईयर के बारे में मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताए हैं। ठीक है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हो। तो ये था कंप्यूटर का हाल भाई। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में और हिंदी के बारे में। देखिए, मैंने हिंदी खोली पहले। ठीक है, मैंने क्या करा, हिंदी खोली, 10 क्वेश्चन बीत गए, मैं कोई क्वेश्चन ही अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूँ। समझ रहे हो, 10 क्वेश्चन बीत गए, ऐसे टफ क्वेश्चन थे। तो हिंदी से स्किप मारकर फटाफट से इंग्लिश पर। इंग्लिश में अटेम्प्ट है अप्रोक्स 15 से 20। जिसके 15 प्लस अटेम्प्ट है ना इंग्लिश में, वो निकल गया मान लो। ठीक है, इंग्लिश भी कह सकते हैं कि भाई इजी तो नहीं कह सकते, इजी टू मॉडरेट, हार्ड नहीं थी, इजी टू मॉडरेट। ठीक है, जिसने प्रीलिम्स वाली अपनी मतलब आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ की जो इंग्लिश वो कर रखी है, वो इंग्लिश को कर देगा आराम से। जो ओनली आरआरबी पर डिपेंड है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगी, लेकिन वो भी कर पार मतलब कर देगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं, इंग्लिश की बात होगी, हिंदी की बात होगी। हिंदी टफ था भाई, इजी नहीं बोल सकते उसको, टफ था, पूरा टफ था। ठीक है, और हिंदी में टाइम वेस्ट करने से बढ़िया था कि बच्चे सीधा इंग्लिश पर स्किप मार देते। ठीक है, तो ऐसे ही हुआ होगा शायद अधिक से अधिकतर बच्चों में। ठीक है, बात कर लेते हैं अभी अपना रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग जो है ओवरऑल इजी थी। ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो टफ लगे आपको। और रीजनिंग में जो था, एक अनसर्टेन पजल थी। ठीक है, और एक मंथ वाली पजल थी, एक डेजिग्नेशन वाली पजल थी। ठीक है, डेजिग्नेशन वाली पजल में जैसे कि आपको दे दिया कि भाई क्लर्क पीओ कुछ ऐसे करके था। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको, ये तो हो गया अपनी पजल। एक भाई फ्लैट फ्लोर वाला, तकरीबन जो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि भाई फ्लैट फ्लोर ने उनको उलझा के रखा, क्योंकि फ्लैट फ्लोर में पॉसिबिलिटीज अप्रोक्स 3 या 4 बन रही थी। तो फ्लैट फ्लोर ने सबको उलझा के रखा है। अगर आपका आने वाले टाइम से मेंस है, तो आप फ्लैट फ्लोर के पजल्स जो हैं मेंस वाले वो जरूर करके जाएं। ठीक है, चाहे कहीं से भी कर ले, लेकिन करके जाएं, प्रैक्टिस करें हार्ड से हार्ड। और फ्लैट फ्लोर वाला एक पजल जरूर आएगा, गारंटेड है। हाँ, एक बात, इनपुट आउटपुट नहीं आया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि इनपुट आउटपुट आया था, लेकिन नहीं आया था। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इनपुट आउटपुट था ही नहीं। ठीक है, इसलिए जो रीजनिंग का जो एग्जाम है वो इजी बताया जा रहा है सबसे। तो एक था सिलोलिज्म्स थे, शायद 3 या 4 थे, और ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन सेंस था, और डेटा सफिशिएंसी था कि अजम्पशन, जैसे कि भाई फलाना कुछ ऐसा हो गया तो आप उसको कैसे अजम्पशन कर सकते हो। ठीक है, तो अजम्पशन के क्वेश्चन थे। तो ओवरऑल बोलूँ तो मैं इसमें अप्रोक्स, इसमें भी 20 से 25 मान के चलिए। जिसके 25 प्लस है ना, वो तो बहुत ज़्यादा सेफ है, मतलब वो तो 120% सेफ है रीजनिंग में। जिसकी 20 से 25 है वो 90 to 95% सेफ है मतलब रीजनिंग में, सॉरी। ठीक है, तो ये था रीजनिंग का हाल। रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, मैथ नहीं हुआ ना, हाँ मैथ, मैथ बाकी है। तो मैथ का क्या सीन था, मैथ में बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर मुश्किल से 4 अटेम्प्ट हुए हैं, 8 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट हुए, वो किस 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 वजह से हुए हैं। देखिए, कुछ लोगों का तो पहली बार अटेम्प्ट था, उन्होंने पहली बार मेंस को हल्के में ले लिया। उन्हें लगा कि भाई प्रीलिम्स जैसा है तो वो तो निकल जाएगा। नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। मेंस लेवल हार्ड आता है, बहुत ज़्यादा हार्ड आता है, और उसके लिए और भी ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए होती है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। ठीक है, तो जो जैसा कि सुनने में आ रहा है, जो आईबीपीएस आरआरबी पीओ में था मैथ मतलब क्वांट में,
क्वांटम में कैसलेट डीआई जो थी वो बहुत ही इजी बताई जा रही है, और अर्थमेटिक भी इजी था। अगर आप रीजनिंग सॉरी अगर आप प्रीलिम्स के अर्थमेटिक कर ले रहे हो तो ये भी आप आराम से बना पा रहे होगे, क्योंकि इजी बताए जा रहे हैं। और एक था कैसलेट डीआई और एक था ग्राफ डीआई, ठीक है। कुछ पॉपुलेशन का था करके, शायद क्या था समझ नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा क्या था, ठीक है। तो ये था अपना सारा जो फंडा है एनालिसिस का, सिंपल सा एनालिसिस है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि जीए में जो था, जीए में वो जून और जुलाई से लेकर बहुत डीप में बैंकिंग अवेयरनेस पूछी गई है, ठीक है। बैंकिंग अवेयरनेस जो है वो जून और जुलाई से लेकर बहुत डीप में पूछी गई है। तो आपका एग्जाम कब है? सितंबर में। पूछी कब गई है? जून जुलाई की, ठीक है। अगस्त का तो पूछे नहीं, सितंबर का तो पूछे नहीं। बहुत से स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर कब तक पढ़ना है, कब तक पढ़ना है। जितने भी यूट्यूबर थे सब बोल रहे भाई 20 सितंबर, तो कोई बोल रहा 25 तक पढ़ो भाई, जब तक एग्जाम है। अभी भी इसका पता नहीं, लेकिन भाई क्या था, पिछली बार के अपेक्षा इस बार ज्यादा हार्ड एग्जाम आया है। तो कट ऑफ की प्रोडक्शन जो है, अगर किसी के मार्क्स की बता रहा हूँ, अटेम्प्ट की नहीं, अगर किसी के 70+ अटेम्प्ट सॉरी मार्क्स बन रहे हैं, 70+, ठीक है, और 70+ बन रहे हैं, तो वो 1% मतलब उसका चांसेस हैं इंटरव्यू के लिए। लेकिन उसका मेन फाइनल लिस्ट में सिलेक्शन बहुत मुश्किल से होगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 80 मार्क्स भी सेव किए होंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई 70 से 80 के बीच में कट ऑफ रहेगी जनरल की, ठीक है। और कुछ लोग बोल रहे हैं कि सर इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, क्या होगा। देखिए भाई शिफ्ट एक ही थी, सभी का सेम एग्जाम था, नॉर्मलाइजेशन का चांस बहुत ज्यादा कम है, मतलब नाम मात्र है, होगा ही नहीं मेरे हिसाब से तो, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन के भरोसे मत बैठिए। अगर आपको लग रहा है कि आपका एग्जाम क्लियर है तो आप इंटरव्यू की तैयारी कीजिए। और आपको लग रहा है कि भाई एग्जाम इस बार क्लियर नहीं होगा और आपका कोई आने वाले में एसबीआई क्लर्क मेन है या फिर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट मेन है, तो आप उसकी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ये था अपना आज का एनालिसिस। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।